विभाग की भूमि पर अवैध मंदिर निर्माण पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य को वन विभाग ने ध्वस्त किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे हैं। टीकाराम जूली ने टूटे हुए मंदिर का निरीक्षण किया। बीजेपी यानी कि भाजपा सरकार हिंदू की यहां पर बात करती है। टीकाराम जूली ने ये बात कही है। तंज कसा है मौजूदा सरकार पर। बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर करती है राजनीति। और दूसरी तरफ मंदिर तोड़ा गया। वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध मंदिर निर्माण पर वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर तंज भी कसा कि हिंदू की बात करती है बीजेपी, और साथ ही लेकिन राम के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती है। अलवर से बड़ी खबर है। उमराड़ क्षेत्र में मंदिर में तोड़फोड़ का पूरा मामला है। वन विभाग की भूमि पर अवैध मंदिर निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने है। टीकाराम जूली जब वहां पर पहुंचे और वन विभाग की भूमि पर जब अवैध मंदिर निर्माण पर कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य को वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि ये वन विभाग की जमीन थी और ये अवैध मंदिर निर्माण हो रहा था। इसलिए वन विभाग ने ये मंदिर, देखिए पहले जो यहाँ पर खड़ा था, जो निर्माण किया जा रहा था, और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद मंदिर जो खंडित हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ऑन द स्पॉट पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर तंज भी किया। के अंदर देवधाम में तो वो यात्राएं पूरे इलाके की यहाँ रुकती हैं और यहाँ से फिर आगे जाती हैं। ऐतिहासिक जगह है। ये जरूर है कि जमीन फॉरेस्ट की है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी है और वहां पे जो पिलर लगे हुए हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, चद्दरें लगी हुई थी, उन सबको तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया कि मंदिर मंदिर हिंदू हिंदू की बात करने वाली पार्टी आज किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है। अभी बानसूर के अंदर इन लोगों ने मंदिर का निर्माण को रुकवाया था, तोड़ा था मंदिर को, और आज यहाँ पे तोड़ के गए हैं। तो इनका भला होने वाला नहीं है। ये लोग आम जन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों के अंदर रोष है। इस प्रकार की परिपाटी कभी नहीं रही। धार्मिक स्थल आप देखोगे तो सारे ही फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। हाँ, तो ये भर्तरी जी का और पांडुपोल का मंदिर भी फॉरेस्ट में ही होगा। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर है। पुलिस नाकाबंदी तोड़कर 18 युवक भाग गए हैं। युवकों को राउंड अप किया गया है। भारतमाला के पास महाजन थाने की जैतपुर चौकी की नाकेबंदी तोड़ी गई है। पुलिस ने पिकअप का पीछा कर सभी युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को पिकअप में युवकों के पास लाठियां और गड़ासी भी मिली है। हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं सभी युवक। कालू से हनुमानगढ़ जाते समय जैतपुर के पास का ये पूरा मामला है। वारदात की आशंका से महाजन पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। तो बीकानेर के महाजन से ये आप बड़ी खबर सुन रहे हैं, जहां पर पुलिस नाकाबंदी को तोड़कर 18 युवक भाग गए हैं। अब उन 18 युवकों को जो भागे हैं पुलिस नाकाबंदी तोड़कर, उनको राउंड अप किया गया है। भारतमाला के पास महाजन थाने की जैतपुर चौकी की नाकाबंदी तोड़ी गई और वहां से 18 युवक भाग गए, लेकिन उनको पीछा कर पुलिस ने उनको राउंड अप कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। जिस पिकअप गाड़ी में वो 18 युवक भाग रहे थे, उस पिकअप गाड़ी में हथियार भी बरामद हुए हैं, लाठियां मिली हैं, गड़ासी पाए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले ये सभी युवक बताए जा रहे हैं। कालू से हनुमानगढ़ जाते समय जैतपुर के पास का पूरा मामला है। वारदात की आशंका से महाजन पुलिस युवकों से अब पूछताछ कर रही है कि आखिरकार पिकअप में गड़ासी क्यों रखी गई, लाठी क्यों रखी गई। इसका मतलब जो 18 युवक के नाकाबंदी तोड़कर भागे थे, उनका मकसद किसी वारदात को अंजाम देना था। अजमेर से बड़ी खबर है। सहदेव हत्याकांड में एक्शन जारी है। पुलिस ने मामले में 2 और आरोपियों को पकड़ लिया है। लड़की के पिता और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सहदेव हत्याकांड में 6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की के पिता और चाचा से भी पूछताछ लगातार जारी है। हत्याकांड में जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, उनसे भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। प्रसाद से बड़े बड़े भाई का नाम बस्ती राम, जो कृष्णा का पिता है, और
एक उसका चाचा जो पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, रामकिशोर, ये तीनों और इनकी लड़की लोकयुक्त ललिता और महिपाल, ये पांचों आदमी मिलकर के अजमेर बस स्टैंड के सामने से कैंपर गाड़ी से सैदेव को लेके गए थे और ले जाने के बाद में उसकी तेजासर PS जाइल के पास में उसकी नरसंग हत्या कर दी गई थी। इनको अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया है। और चलिए अब आज जैसलमेर से बड़ी खबर की करते हैं। बासनपीर में छतरी विवाद का ये पूरा मामला, विवाद के दूसरे दिन युद्ध स्तर पर यहां पर दोनों छतरियों का काम चल रहा है। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने छतरियों के पास रात बिताई है। छतरियों के पास से भजन संध्या का आयोजन हुआ। आज विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी बासनपीर पहुंचेंगे। रविंद्र भाटी घटनास्थल का जायजा लेंगे। बासनपीर में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से ही यहां पर कार्य चल रहा है। कल विवाद के बाद से यहां पर शांति है। तस्वीरें भी कल हम आपको दिखाए थे, जब सुबह लगभग 10 बजे के आसपास जहां पर छतरी का निर्माण किया जा रहा था बासनपीर में, वहां पर विवाद शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हुई। महिलाओं के आड़ में पुरुषों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी थी, महिलाओं को आगे रख के। उसके बाद मामला तूल पकड़ गया था। पुलिस का पूरा जाब्ता वहां पर मौजूद होना पड़ा। पुलिस को लाठी हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए, परिस्थिति को संभाला जाए। और उसके बाद से आज शांतिपूर्ण तरीके से कार्य चल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी भी विधायक आज बासनपीर पहुंचेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। टीकाराम जूली के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार आया है। जिन लोगों का जन्म ही आजादी के बाद हुआ है, उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर यह तंज किया है। अनेक लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हमारा कर्तव्य है कि ऐसे बलिदानियों को याद रखें। देश की आज़ादी में योगदान नहीं देने वाले का महिमा मंडन हुआ, वास्तविक योगदान देने वालों को बुला दिया गया। हम महाराणा प्रताप को महान पढ़ाएंगे, जोगाराम पटेल ने ये बात कही है। ये किताब विवाद पर दरअसल ये विवाद सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली का ये कथन दुरुस्त नहीं है कि आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी के दौरान आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी ने अंगुली नहीं कटाई, वो इतिहास बदलने की बात करते हैं। जो आज़ादी के समय पैदा ही नहीं हुए हैं, वो तरह तरह की शिक्षा या भाषण देने के अधिकारी भी नहीं हैं। अनेक लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया और उन्होंने कभी इतिहास में अपना नाम लिखाने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनके संघर्ष को हम भूलें नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बतावें कि इन लोगों ने आज़ादी की प्राप्ति के लिए इतना बड़े संघर्ष किया, यातनाएं सही, दुख झेलने, परिवार को छोड़ा है। ऐसी स्थिति में मेरा उनसे निवेदन ये है कि जितने भी आज़ादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानी हो, समाज सेवी हो और अन्य किसी तरह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी प्राप्ति के संघर्ष में अपना बलिदान दिया है, उनके बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता।